सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज CMA खनक रोहिला एंड आज हम करेंगे आपका पेपर नंबर 1 का लेसन नंबर 2 दैट इज कम्युनिकेशन। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा तो ये सबसे बड़ा टॉपिक है। इससे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। तो कम्युनिकेशन को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, कम्युनिकेशन वर्ड सुनते ही आपको क्या लगता है कि हम कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं किसी के साथ। अक्सर बच्चे बोलते हैं कि कम्युनिकेशन का मतलब होता है बातचीत। बिल्कुल हाँ। अगर मैं तुम्हें कोई मैसेज सेंड करती हूँ या अभी मैं कुछ बोल रही हूँ, मैं क्लास में आकर अगर अभी बोल रही हूँ कि कल से सब बच्चों की छुट्टियां हैं, तो मैंने एक मैसेज सेंड किया, आप लोगों ने वो मैसेज रिसीव किया। चाहे वो मैं आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करूं कि कल से सब बच्चे की छुट्टियां हैं और वो क्लास में नहीं आएंगे, तो मैंने वो मैसेज सेंड किया और आप वो मैसेज रिसीव कर लेंगे। ठीक है, हाँ बिल्कुल हाँ, यही कम्युनिकेशन कहलाता है। चाहे हम उसको वर्बल मतलब बोल के बताते हैं, वर्ड्स के थ्रू बताते हैं, चाहे अगर मैं क्लास में आऊं और तुम पूछो कि मैम मेरा टेस्ट कैसा है और मैं कह दूं तो तुम्हें समझ आएगा बहुत अच्छा, मैं थम्स अप कर दूं तुम्हें समझ आएगा बहुत अच्छा। मैं तो अगर जैसे घर पे क्या होता है कि कई बार मम्मा क्या करती है, हम तंग कर रहे होते तो वो हमें आंखें दिखाने लगते हैं, तो वो चाहे बोलते नहीं तब भी हमें समझ आ जाता है कि अब हमें चुप कर जाना चाहिए या हमें अब समझ जाना चाहिए। तो देखो, हमारी कम्युनिकेशन दो जनों के बीच में होगी, दो या दो से ज्यादा जनों के बीच में होगी। एक जना कोई बात सेंड करेगा, दूसरा उसको रिसीव करेगा, एंड उसके साथ ही साथ वो वर्बल भी हो सकती है, वर्ड्स के थ्रू बोल करके भी हो सकती है, और नॉन वर्बल भी हो सकती है। मतलब जैसे हम साइंस करते हैं, थम्स दिखाते हैं, हमारे एक्सप्रेशन से हम कई बार कह देते हैं कि बहुत अच्छा लग रहा है, सैड है, खुश है, एक्सप्रेशन से हम कई बार बात कर देते हैं। तो ये क्या हो गया, कम्युनिकेशन, चाहे वर्बल चाहे नॉन वर्बल। अब मेरी बात सुनो, हमें ये तो समझ आया कि कम्युनिकेशन क्या है, दो जन होंगे या दो से ज्यादा जने होंगे, एक जना मैसेज सेंड करेगा और दूसरा जना मैसेज रिसीव करेगा। ठीक है, सपोज करो ये क्या है, रोशन सिंह सोडी। ठीक है, और इधर कौन खड़ा है, इधर खड़ा है अय्यर। ठीक है, सबने तारक मेहता देखा है, सबको पता है। अब रोशन सिंह सोडी तो है पंजाब से, तो ये पंजाबी लैंग्वेज में कुछ ऐसे लिख देते हैं। अब मुझे पंजाबी लिखनी आती है क्योंकि मैं भी पंजाबी हूँ। ठीक है, ये पंजाबी में उससे कुछ बोलता है कि बाई तू किवें है, या फिर लिख के भी कुछ मैसेज देखता है। अब अय्यर पूछता है, अयो, अब अय्यर क्या है, परेशान हो गया कि ये सोडी ने मेरे से क्या बात करी। अब देखो, सोडी ने अपना चाहे कोई आइडिया हो, थॉट हो, या फिर ओपिनियन दिया हो सकता है ना। हम जब किसी से बात करते हैं तो या तो अपना कोई आइडिया बताते हैं, या उससे कोई अपना ओपिनियन उसका लेते हैं, या अपना ओपिनियन देते हैं, या कोई थॉट बताते हैं। तो रोशन सिंह सोडी ने भी क्या किया, कोई आइडिया या कोई थॉट या ओपिनियन बताया, यहाँ पे लिखा कि तुम कैसे हो। बट अय्यर को तो कुछ समझ ही नहीं आया। अय्यर ने पूछा, ये क्या तुमने मेरे से पूछ लिया, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आया। तो क्या ये कम्युनिकेशन कहलाएगी, क्या ये कम्युनिकेशन कहलाएगी? तो नहीं, this is not a communication. As there is no understanding. ठीक है, ये कम्युनिकेशन नहीं कहलाएगा क्योंकि इसमें सामने वाले पर्सन को समझ ही नहीं आया कि इस पर्सन ने क्या बोला। अब सोडी ने जो भी बात पंजाबी में बोली, अय्यर को समझ ही नहीं आई,
क्यों समझ नहीं आई? लैंग्वेज का बैरियर था, इनको समझ ही नहीं आई, तो क्या ये कम्युनिकेशन कहलाएगी? नहीं कहलाएगी। क्यों? क्योंकि जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो सबसे ज़रूरी ये है कि सामने वाले पर्सन को हमारी बात समझ आनी चाहिए। जब हम उसे कोई मैसेज दे रहे हैं, कोई बात बोल रहे हैं, मैसेज सेंड कर रहे हैं, चाहे रिटर्न में चाहे बोलकर, तब उस सामने वाले पर्सन को समझ आना चाहिए कि हमारा आइडिया, थॉट या ओपिनियन क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे अय्यर को, क्योंकि इसने पंजाबी में बोला था, तो अय्यर को कुछ भी समझ नहीं आया, क्योंकि ये लैंग्वेज कौन सी थी? पंजाबी थी, और ये साउथ से हैं, तो इनको कुछ भी समझ नहीं आया। क्यों समझ नहीं आया? क्योंकि इनके बीच में लैंग्वेज का बैरियर आ गया, कुछ समझ नहीं आता, तब वो कम्युनिकेशन नहीं कहलाती। जब कोई हम थॉट, ओपिनियन या आइडिया देते हैं और सामने वाले पर्सन को अगर वो समझ नहीं आ रहा, तो वो कम्युनिकेशन नहीं है। तो हमें क्या समझ आया कि दो लोग होंगे या दो से ज़्यादा लोग होंगे, एक जना मैसेज सेंड करेगा, दूसरा मैसेज रिसीव करेगा, वो मैसेज कोई उसका आइडिया, ओपिनियन या थॉट हो सकता है, और सामने वाले पर्सन को उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, मतलब उसकी समझ आनी चाहिए। तो देखो कॉन्सेप्ट क्या है। कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस। कम्युनिकेशन क्या है? एक प्रोसेस है, और वो हमें क्या बताता है? दैट सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस थ्रू द वर्बल और नॉन वर्बल मीन्स। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब एक कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जो क्या इन्वॉल्व करता है? सेंडिंग अ मैसेज और रिसीविंग अ मैसेज। मैसेज को सेंड करते हैं, एक जना मैसेज भेजता है, दूसरे को वो मैसेज मिलता है, चाहे वो वर्बल मीन्स से करें, वर्बल मतलब चाहे वो थ्रू वर्बल मीन्स हो चाहे नॉन वर्बल। वर्बल मतलब वर्ड्स के थ्रू हो, वर्ड्स बोले या लिखे गए हों, या फिर नॉन वर्बल हो, मतलब हम जब साइन लैंग्वेज अपने एक्सप्रेशन से कुछ बताते हैं, चाहे वो नॉन वर्बल हो, उसे कम्युनिकेशन कहा जाता है। अब ये टू वे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन है। दो लोग होने चाहिए, एक जना बोलेगा तो दूसरे को उसमें समझ आना चाहिए। ठीक है, और इन्फॉर्मेशन हम कैसे देंगे? चाहे वो हमारा थॉट हो, ओपिनियन हो या फिर कोई आइडिया हो। दो लोगों का प्रोसेस है, टू वे प्रोसेस है। एक जना जब बात बोलता है, दूसरा उसको रिसीव करता है। और क्या हम दे सकते हैं इंफॉर्मेशन? कैसे देंगे? चाहे वो हमारा थॉट हो, चाहे कोई आइडिया हो या फिर कोई ओपिनियन हो, बिटवीन टू और मोर इंडिविजुअल्स, दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में वे बात होती है। पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? अंडरस्टैंडिंग। पर्पस ऑफ बिल्डिंग अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग भी इसके अंदर हमारी होनी चाहिए। इसका मेन मकसद ये है, जब एक पर्सन कोई बात बोलता है, दूसरा पर्सन उसको रिसीव करता है, चाहे वो अपना थॉट दे रहा है, आइडिया दे रहा है, ओपिनियन दे रहा है, पर मकसद क्या है कि उसको पर्पस क्या है? समझ आना चाहिए, सामने वाले पर्सन को हमारी बात समझ आनी चाहिए। तो आई होप आपको इसका मीनिंग क्लियर होगा। कम्युनिकेशन क्या है? प्रोसेस है दैट इन्वॉल्व सेंडिंग एंड रिसीविंग अ मैसेज थ्रू वर्बल या फिर नॉन वर्बल मीन्स। कम्युनिकेशन इज टू वे मीन्स ऑफ कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन। हम इंफॉर्मेशन देते हैं दो तरीके से, चाहे थॉट्स हो, ओपिनियंस एंड आइडियाज हो, बिटवीन टू और मोर इंडिविजुअल, दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में। और क्या इंपॉर्टेंट है? उनकी अंडरस्टैंडिंग, फॉर द पर्पज ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अब इधर देखो, कम्युनिकेशन इस प्रोसेस में अय्यर भाई तमें क्या जाओ छो, इसने जेठालाल ने कुछ गुजराती में बोला, और जो कि इन्हें समझ ही नहीं आया। इन्होंने आगे बोला नान इंगे पोरिंगे, मतलब कुछ भी इन्होंने तो बोला, अपनी साउथ की लैंग्वेज में कुछ बोला। दे आर स्पीकिंग, वो बात कर रहे हैं, एक जना कोई मैसेज सेंड कर रहा है, दूसरा उसको रिसीव कर रहा है। थॉट, आइडिया और क्या कहते हैं, ओपिनियन भी हो सकता है। इनका कोई थॉट, आइडिया, ओपिनियन होगा जो ये सेंड कर रहे हैं, ये रिसीव कर रहे हैं, पर इनके बीच में कम्युनिकेशन नहीं है, क्योंकि बोल तो रहे हैं पर सामने वाले को बात समझ ही नहीं आ रही। क्योंकि बोलना सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं होता, सामने वाले को अंडरस्टैंड करना भी जरूरी है। सामने वाला तुम्हारे वर्ड समझ पा रहा है, वो भी जरूरी है। और आजकल के जमाने में तो हमारे दिल का कोई हाल समझ नहीं सकता, तो वो लोग वैसे रिलेट नहीं करेंगे। बट ठीक है, आप जो बोल रहे हो सामने वाले को समझ आना चाहिए। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। फिर नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस ऑफ कम्युनिकेशन। सिग्निफिकेंस, क्यों जरूरी है बातचीत करना या कम्युनिकेट करना क्यों जरूरी है? तो देखो,
देखो, अगर मान लो 4 फ्रेंड्स हैं, एक का नाम है रुचि, एक मैं और मेरे 4 दोस्त हैं, ये मैं हूं खनक, ठीक है, ये हमारा एक और फ्रेंड है लोकेश, और ये एक और पर्सन है प्रियांशी, ठीक है। हम क्या है, 4 दोस्त हैं। अब रुचि, खनक, लोकेश और प्रियांशी, हम 4 दोस्त हैं। इसमें क्या हुआ, रुचि का बर्थडे आने वाला था, ठीक है। आज मान लो 19 को क्या है, रुचि का बर्थडे आने वाला था, ठीक है। और आज की डेट क्या है, 15 अगस्त है, ठीक है। तो 19 को रुचि का बर्थडे आने वाला था। अब खनक क्या बोलती है, खनक क्या करती है, खनक इन दोनों को बुलाकर बोलती है कि हमें क्या करना चाहिए, इनको बताती है कि रुचि का बर्थडे आने वाला है, और हमें कुछ तैयारी या एक्शन करना स्टार्ट कर देना चाहिए। कोई एक्शन या फिर तैयारी स्टार्ट कर दो, ठीक है। कोई भी काम कर, अब रुचि का बर्थडे आने वाला है तो हमें अभी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, ठीक है। वो कहते हैं हाँ, हमें सेलिब्रेट तो करना चाहिए, रुचि को सरप्राइज तो देना चाहिए। तो फिर खनक क्या बोलती है, ठीक है, ऐसे करते हैं, प्लानिंग कर लेते हैं, बर्थडे की प्लानिंग कर लेते हैं। हमें क्या क्या चाहिएगा, केक चाहिएगा, बैलून चाहिएंगे, लाइट चाहिएगी, माइक चाहिएगा, डेकोरेशन का सामान चाहिएगा, ठीक है। ये सब इन्होंने तैयार किया। फिर अब एक जना क्या बोलता है कि ऐसे जो सामान तो सब लेकर आएंगे, सामान तो सब लेके आएंगे, पता क्या चलेगा कि कौन क्या लेके आएगा। तब ये लोग कोऑर्डिनेट कर लेते हैं कि केक खनक लेकर आएगी, है ना, बैलून्स एक जना लेके आएगा, लोकेश लेकर आएगा, और माइक प्रियांशी लेकर के आएगी। इन्होंने ये सब कुछ डिसाइड कर लिया। फिर क्या हुआ, अब वो कहते हैं ये सब तो ठीक है, बट हम सेलिब्रेट करेंगे कहाँ पर। फिर इन्होंने सोचा कि हाँ, डिसाइड करना पड़ेगा, और इन्होंने डिसाइड किया कि कहाँ करेंगे, रेडिसन ब्लू में बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, या द ताज में बर्थडे सेलिब्रेट। कि द ताज होटल में ये लोग बर्थडे अपना सेलिब्रेट, रुचि का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। फिर उसके बाद इन्होंने क्या देखा, डिसाइड भी कर लिया। फिर उसके बाद इन्होंने सोचा कि ठीक है, प्लान भी हो गया, कोऑर्डिनेट भी कर लिया, अब डिसाइड भी कर लिया। अब क्या जरूरी था, अब जरूरी था कि एक जना लीडर बनकर सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे, ठीक है। तो खनक लीडर बन गई। लीडर बनकर खनक ने क्या कहा, प्रियांशी को बोला कि तू अब ताज में जाके बुकिंग करा के आना। प्रियांशी को क्या बोला कि तू अब जाके बुकिंग करा के आना। और प्रियांशी क्या बोली, प्रियांशी बोली कि मुझे तो डर लगता है। प्रियांशी को लग रहा था डर लग रहा था। तो खनक ने क्या किया, उसको मोटिवेट किया कि डर की क्या बात है, होटल वाले कौन सा तुझे खा जाएंगे, डर की क्या बात है, बस उधर जाके पूछ कर ही तो आना है। तो देखो, अब ये सारा प्रोसेस हमने देखा, बर्थडे प्लानिंग का, डिसाइड करने का, सब चीज में क्या था, सब चीज में ही बोलना जरूरी पड़ रहा था, सब चीज में ही बोलना जरूरी पड़ रहा था। चाहे वो बर्थडे का हमें जब एक्शन लेना था कि हाँ, बर्थडे प्लानिंग स्टार्ट करनी थी, बर्थडे की तैयारी स्टार्ट करनी थी, एक्शन शुरू ही कहाँ से हुआ, जब खनक ने बताया कि रुचि का बर्थडे आने वाला है। फिर इन्होंने प्लानिंग करनी स्टार्ट कर दी कि कैसे कैसे हम प्लान करेंगे, कैसे कौन क्या लेकर आएगा, वो सारी इन्होंने प्लानिंग स्टार्ट कर दी, ठीक है। फिर इन्होंने कोऑर्डिनेट किया कि तू ये ले आना, मैं ये ले आऊंगा, ठीक है।
फिर इन्होंने कोऑर्डिनेट करना स्टार्ट कर दिया, फिर इन्होंने डिसीजन लिया, फिर एक जना लीडरशिप बन गया, और फिर चाहे मोटिवेशन का काम था, मोटिवेट करने का काम था, सब चीज में ही बात करनी जरूरी पड़ी। तो कम्युनिकेशन क्यों जरूरी है? चाहे हमें किसी से कोई काम करवाना होता है, चाहे हमें कोई प्लानिंग करनी है, चाहे हमें कोऑर्डिनेट करना है, चाहे हमें डिसीजन लेना है, लीडरशिप बनाना है, या फिर किसी को मोटिवेट करना है, सब चीज के लिए ही हमारी प्लानिंग और कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। चाहे हमें प्लानिंग करनी है, कोऑर्डिनेशन, डिसीजन लेना है, या फिर लीडरशिप करनी है, या फिर किसी का मोरल या मोटिवेशन बढ़ानी है किसी की, तब सब चीज के लिए हमें कम्युनिकेट करना पड़ता है। तो सिग्निफिकेंस भी इसके बिल्कुल यही है। देखो सिग्निफिकेंस क्या है? बेस फॉर एक्शन। काम कहाँ से शुरू हुआ था? रुचि का बर्थडे काम कहाँ से शुरू हुआ था? एक्शन कहाँ से स्टार्ट हुआ था? जब खनक ने बताया था। तो कम्युनिकेशन एक्ट एज बेस फॉर एनी एक्शन। कम्युनिकेट किया तभी तो कोई काम करना शुरू हो सके। अगर कंपनी में तुम्हारे मैनेजर को तुम्हें कोई काम देना है, वो शुरू कब होगा? जब वो मैनेजर तुम्हें कम्युनिकेट करेगा। तो स्टार्टिंग ऑफ एनी एक्टिविटी बिगन्स विद कम्युनिकेशन विच ब्रिंग्स इंफॉर्मेशन नेसेसरी टू बिगन विद। तो कोई भी काम की स्टार्टिंग से शुरू होती है कम्युनिकेशन से, जिससे हम सामने वाले को इंफॉर्मेशन देते हैं कि काम शुरू कर देना चाहिए। नेक्स्ट है प्लानिंग बिकम्स इजी। इससे क्या होता है? कम्युनिकेशन फैसिलिटेट्स प्लानिंग। प्लानिंग इज मेड इजी बाय कम्युनिकेशन। जब हम कोई प्लानिंग करनी है, अब अगर आपको वो कोई काम देगा आपका मैनेजर, फिर आप उसको प्लान करोगे मैनेजर के साथ मिलके कि कैसे करना है, कब करना है, तो प्लानिंग भी कैसे हो पाएगी? जब आपका मैनेजर आपको अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएगा, जब आप अपने मैनेजर से अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएंगे। फिर है मीन्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। जब आप एक टीम में बहुत सारे मेंबर्स होंगे, आपकी टीम में बहुत सारे मेंबर्स होंगे, कौन क्या काम करेगा, कैसे काम करेगा, तो वो आप कैसे समझ पाएंगे? जब आप कोऑर्डिनेट कर पाएंगे। तो कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेशन के लिए भी जरूरी है। कम्युनिकेशन इज इंपॉर्टेंट टूल फॉर कोऑर्डिनेटिंग द एफर्ट्स ऑफ वेरियस पीपल एट वर्क। बहुत सारे लोग हैं आपकी टीम में, बहुत सारे लोग हैं, सबके एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट करने में क्या चीज हेल्प करती है? कोऑर्डिनेशन हेल्प करता है। अब आपकी क्लास में कितने सारे टीचर्स हैं, क्या सब एक साथ आके पढ़ाने लगते हैं? नहीं, हमें एक स्केड्यूल कम्युनिकेट किया जाता है कि फर्स्ट लेक्चर इस टीचर का होगा, सेकंड लेक्चर इस टीचर का होगा, ताकि कोऑर्डिनेशन बैठ सके। तो हमें कम्युनिकेट क्यों किया जाता है? ताकि एक अच्छा कोऑर्डिनेशन बैठ सके, क्योंकि काम में बहुत सारे लोग होते हैं, उनका कम्युनिकेशन अच्छे से होए ताकि उनकी कोऑर्डिनेशन बैठ सके। नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग, एड्स इन डिसीजन मेकिंग। अब जैसे उन्होंने डिसाइड किया था कि कहाँ पे बर्थडे बनाएंगे, तो डिसीजन मेकिंग कैसे हो पाया? बोलकर ही तो हो पाया। सबने मिलके सोचा वो महंगा है, वो सस्ता है, वो अच्छा नहीं लगेगा, वो उसका बजट इतना है, उधर उसको अच्छा नहीं लगेगा, उसका प्राइस ज्यादा है, वो दूर ज्यादा है। फिर हम इतनी सारी बात करते हैं, तब जाकर हम कोई डिसीजन ले सकते हैं। तो डिसीजन मेकिंग में भी जरूरी है द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड थ्रू कम्युनिकेशन एड्स इन डिसीजन मेकिंग। हम बात करेंगे, अगर हमने कोई मैनेजर हमें पूछेगा कि ये तुम काम का लीडर कौन बनेगा, या फिर ये काम तुम कितनी देर में कंप्लीट कर पाओगे, तो एक पर्सन बोलेगा कि मुझे लगता है एक दिन में हो जाएगा क्योंकि मैं तो फ्री हूँ। सेकंड पर्सन बोलेगा कि नहीं यार, मैं फ्री तो नहीं हूँ, आज तो शाम तक तो मैं बिजी ही रहूंगा, मेरे पास एक और काम है, उसके बाद हो पाएगा, तो शायद कल शाम तक हो पाए। एक पर्सन कहेगा कल तो मैं छुट्टी पर हूँ, आज ही करना पड़ेगा। और लास्ट में ये लोग डिसाइड करेंगे कि ठीक है आज शाम को और थोड़ा ओवर टाइम करके काम कंप्लीट कर लेंगे। तो ये कैसे इन्होंने डिसाइड किया? क्योंकि सबने पहले बोलकर इंफॉर्मेशन दी कि मैं इतने बजे फ्री हूंगा, मैं इतने बजे आ सकूंगा। और देखो सबसे पहले इन्होंने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, और उससे क्या हुआ? डिसीजन मेकिंग कर सके, ये डिसाइड कर सके कि कब इंफॉर्मेशन की कब कोई काम पॉसिबल हो पाएगा। नेक्स्ट है लीडरशिप प्रोवाइड्स इफेक्टिव लीडरशिप। अब एक लीडर तुम्हें कैसे गाइड करेगा, लीडर तुम्हें कैसे मोटिवेट करेगा? तुमसे बात कर कर। तो a communication skills bring manager near to his subordinates and exchange idea and submit appropriate proposals, know their opinions, seek advices and make decision। अब देखो लीडर है कोई, लीडरशिप, अगर कोई आपका बॉस है, अब उसको आपको
अगर वो आपसे बात ही नहीं करेगा तब क्या आप उसको अपना ओपिनियन दे पाएंगे? आप अपनी कोई प्रॉब्लम उनको बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। तो एक लीडर को क्या जरूरी है? आप लोगों से कम्युनिकेशन बनानी। आपके बॉस आपसे अगर जब कम्युनिकेशन बनाते हैं तब वो क्या होता है, आप अपने बॉस के और भी क्लोज आ जाते हैं। आप उनको कंफर्टेबली अपने आइडियाज, थॉट्स, ओपिनियन शेयर कर सकते हैं, ताकि वो आप उनको बता सके कि ये प्रपोजल ठीक रहेगा, या फिर अपना ओपिनियन दे सकें, उनसे कोई एडवाइस ले सकें, या फिर अपना कोई मिलकर साथ में डिसीजन ले सकें। तो चाहे कोई प्रपोजल है, चाहे ओपिनियन देना है, एडवाइस लेनी है, सब चीज के लिए ही कम्युनिकेशन जरूरी है। अगर आपका मैनेजर, आपका बॉस आपसे बात ही नहीं करेगा तब आप लोगों के बीच में डिसीजन मेकिंग नहीं हो पाएगी, ना ही आप वो एक अच्छा लीडर बन पाएगा। वो अपनी लीडरशिप क्वालिटी नहीं दिखा पाएगा, क्योंकि ना तो वो आपसे प्रपोजल के बारे में पूछ सकता, ना वो लोग आपसे एडवाइस ले सकते, ना आप उनसे अपना ओपिनियन दे पाएंगे, तो वो उसकी लीडरशिप क्वालिटीज नहीं शो होंगी। नेक्स्ट क्या है? बूस्ट मोरल एंड मोटिवेशन। अब एक लीडर, अब एक टीचर भी हो, चाहे हम कितनी बार आपको मोटिवेट करते हैं, है ना? तो मोटिवेट कैसे करते हैं? हम अपने, जब आप लोगों से बातचीत करेंगे तब हम आपको मोटिवेट कर पाएंगे। ऐसे ही जब आपका बॉस है, आप कंपनीज में जाएंगे, वो लोग आपको मोटिवेट भी तो करना पड़ता है ना एम्प्लॉइज को, कि हाँ आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, या आप इतना अच्छा काम कर रहे हो, आपको एक्स्ट्रा बोनस दिया जाएगा। तो कम्युनिकेशन से ही किसी पर्सन का मोराल बढ़ता है या फिर मोटिवेशन बढ़ती है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम इज स्टिल कॉन्फिडेंस अमंग stills confidence among subordinates and workers, ensuring change in their attitude and behavior. अब कोई जो डरा हुआ है तो उसका एम्प्लॉय क्या करेगा? उसका जो मैनेजर होएगा उससे बात करेगा, उसको समझाएगा, उसको मोटिवेट करेगा, ताकि उस पर्सन में कॉन्फिडेंस आ जाए। तो क्या करेगा? इफेक्टिव कम्युनिकेशन से क्या बढ़ जाता है? हमारा कॉन्फिडेंस इंक्रीज करता है। जो एक मैनेजर अपने सबॉर्डिनेट्स, मतलब उससे जो नीचे लोग काम कर रहे हैं, उनका, उसके जो एम्प्लॉयज हैं, उनका मोटिवेशन बढ़ा सकता है, ताकि उनका काम और उनका जो बिहेवियर है वो बदल सके, वो कॉन्फिडेंटली बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकें। ठीक है, तो अब हमने देखा सिग्निफिकेंस क्यों जरूरी है। सिग्निफिकेंस के बाद हमने देखा, हमने इनके सारे रीड किए, अब हम इसको दोबारा लिख के देख सकते हैं कि क्या क्या जरूरी है। सबसे पहले है बेस फॉर एक्शन। बेस फॉर एक्शन सिग्निफिकेंस में क्या आएगा? बेस फॉर एक्शन आएगा सबसे पहले। नेक्स्ट आएगा प्लानिंग बिकम्स इजी। प्लान करना इजी हो जाता है, कोऑर्डिनेट करना इजी हो जाता है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, लीडरशिप क्वालिटी में, और मोरल और मोटिवेशन, किसी का मोरल और मोटिवेशन बढ़ाने में भी हमारी मदद करता है। तो सिग्निफिकेंस आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। फर्स्ट क्या था? फर्स्ट था बेस फॉर एक्शन, एक्शन लेने में हेल्प करी। सेकंड क्या था? हमें प्लानिंग करने में हेल्प करी। फिर क्या था? हमें कोऑर्डिनेट करने में हेल्प करी। फिर डिसाइड करने में, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करी। लीडरशिप क्वालिटीज दिखाने में, और हमारा मोटिवेशन में भी हेल्प करता है। मोटिवेट करने के लिए भी किसी को ये हेल्प करता है। तो आई होप आपको सिग्निफिकेंस ऑफ कम्युनिकेशन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी फ्रेमवर्क। कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी का फ्रेमवर्क क्या है, इसको कैसे समझिए कि जब हम किसी से कम्युनिकेट करते हैं तो कौन कौन से फैक्टर्स बीच में इंपॉर्टेंट होते हैं, और हम क्यों किसी से कम्युनिकेट करते हैं, कौन कौन से लोग उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। तो ये क्या है? स्ट्रेटजी फ्रेमवर्क। क्या फ्रेमवर्क है, क्या दायरा है उसका, कौन कौन लोग रहते हैं, कैसे हम, क्या पर्पस होता है हमारा कम्युनिकेशन करने का, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। सोच के देखो, आपके स्कूल में एक फेस्ट है, आपके कॉलेज में एक फेस्ट है, तो ठीक है, एक मैसेज बनाया जाएगा। ठीक है, फेस्ट है आपके कॉलेज में, ठीक है। कब है? 15 अगस्त को फेस्ट है, ठीक है। अब देखो, अब आपके पास मैसेज आता है, चाहे आपके व्हाट्सएप पे आए, चाहे आपके क्लास में आके अनाउंसमेंट हो, तो आप पर्पस क्या है? ताकि स्टूडेंट्स को इंफॉर्मेशन दी जाए कि फेस्ट है। पर्पस क्या है? ताकि स्टूडेंट्स को पता चले, उनको इंफॉर्मेशन दी जाए अबाउट फेस्ट के बारे में, ठीक है।
अब उसका बैकग्राउंड क्या है, क्यों कर रहा, क्योंकि वो लोग याद करते हैं कि पिछली बार बच्चों को ना बताने में देरी हो गई थी या अच्छे से इन्फॉर्म नहीं कर पाए थे, तो क्या हुआ था, तो बच्चे आए ही नहीं थे, तो बच्चे अच्छे से आ नहीं पाए, तो उनका बैकग्राउंड था कि लास्ट साल तो अच्छे से नहीं हो पाया था, इसलिए इनको पहले इस बार इंफॉर्मेशन दे देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव। अब इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू गैदर मोर स्टूडेंट, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो हैं क्लास फेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकें। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा बच्चे पार्टिसिपेट कर सके। सबसे पहले पर्पस क्या था, ताकि बच्चों को पता चले कि वो लोग आएंगे। नेक्स्ट क्या है, बैकग्राउंड, कि पिछले साल अच्छे से नहीं बता पाए थे तो लोग आए नहीं थे। ऑब्जेक्टिव क्या है, ताकि वो भीड़ इकट्ठी हो, ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट कर सकें। फिर इनकी टारगेट ऑडियंस कौन है, स्टूडेंट्स हैं और टीचर्स भी हैं। स्टूडेंट्स एंड टीचर्स को पता चले और वो अपनी ऑडियंस को ये मैसेज पहुंचाएंगे। अब मैसेजिंग कैसे हो सकती है, चाहे आपकी व्हाट्सएप पे मैसेज आ सकता है ना, चाहे रिटर्न हो सकती है, या फिर आपको बोलकर बताया जा सकता है। किसी भी टाइप को आपको मैसेज पहुंचाया जा सकता है, चाहे बोल कर चाहे लिख कर बता सकता है। फिर अप्रोच कैसे किया जाएगा, चाहे आपको फेस टू फेस, वो फेस टू फेस क्लास में अनाउंसमेंट कर दे, या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें। ठीक है, तो ऐसे आपके पास अप्रोच करेंगे वो, कि आपको या तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर देंगे या फिर क्लास में आकर अनाउंस कर देंगे। तो समझा कैसे कम्युनिकेशन, कैसे एक मैसेज जब लोगों को पहुंचाना होता है तो हमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले पर्पस क्या है, फिर हम देखते हैं कि उस बैकग्राउंड देखते हैं कि क्यों, कैसे जरूरी है, किस तरीके से हमें कोई को बात कम्युनिकेट करनी चाहिए, कब कम्युनिकेट करनी चाहिए। फिर हम ऑब्जेक्टिव देखते हैं कि क्यों हम बात बताना चाहते हैं, ताकि उन लोगों से ये काम करवाया जा सके, चाहे उन लोगों को इकट्ठा करना है, कोई बात समझानी है, तो हम उसका ऑब्जेक्टिव देखते हैं। फिर हम देखते हैं कि हमारी ऑडियंस कौन है, किसको हमें ये मैसेज देना है, ऑडियंस क्यों है, कौन है और कैसे है। ठीक है, ऑडियंस क्यों मैटर करती है। अब देखो बेटा, कोई भी मैसेज देना हो तो ऑडियंस की तरीके से ही सोचा जाता है। अब मान लो मेरी क्लास में आप लोग स्टूडेंट्स हैं सभी, तो मैं अगर कॉर्पोरेट की लैंग्वेज में बात करूंगी तो आपको समझ नहीं आएगा। अब क्लास में हमारे दादाजी या दादी जी कोई फंक्शन है, उनको बिठा दिया जाए तो उनको ये वाली लैंग्वेज जो हम बात कर रहे हैं वो भी समझ नहीं आएगी। ठीक है, अब अगर पंजाब के लोग हैं तो अगर मैं उनको साउथ की लैंग्वेज में समझा रही हूँ, उनको समझ नहीं आएगी। तो देखो एज के हिसाब से, जगह कैसे है, कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, कितने वो पढ़े लिखे हैं, इस सब को देखकर ही हम अपना तरीका सोचते हैं कि हमें कैसे कम्युनिकेट करना है। अब अगर हमारे बुजुर्ग आएंगे तो हम उनको, हमारे अगर ग्रैंड पेरेंट्स क्लास में बैठे होंगे तो अब हम उनको पिक्चर्स दिखा के या वैसे बात करेंगे, बिल्कुल हिंदी में आराम से उनकी रिस्पेक्ट करके बात करेंगे, ऐसे वर्ड्स नहीं यूज करेंगे जो उनको समझ ना आए। स्टूडेंट्स हैं तो हम स्टूडेंट्स की लैंग्वेज में बात करेंगे। कॉर्पोरेट्स के बड़े मैनेजर्स बैठे हैं, तब हम उनको ऐसे छोटी छोटी बात रिपीट कर करके थोड़ी बताएंगे, उनको तो एक बार ही में समझ आ जाएगा। तो हम अपनी ऑडियंस भी मैटर करती है कि ऑडियंस कैसी है। फिर है मैसेज, अब हम कैसे मैसेज वर्ड्स के थ्रू लिखेंगे या हम उनको बोलकर बताएंगे, तो मैसेज हमारा कैसा होगा। और लास्ट में है अप्रोच कैसे करेंगे, चाहे हम उनको व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, उनको पास जाके बता सकते हैं, उनकी क्लास में अनाउंसमेंट करवा सकते हैं, कैसे हम अपनी ऑडियंस को अप्रोच कर रहे हैं। तो इसका फ्रेमवर्क क्या क्या हुआ, सबसे पहले आया पर्पस क्या है, नेक्स्ट हमने देखा बैकग्राउंड क्या है, फिर देखा ऑब्जेक्टिव क्या है, लास्ट में था टारगेट ऑडियंस, फिर हमने देखा मैसेजिंग कैसे करेंगे, और लास्ट में हम देखेंगे अप्रोच, कि हम किस किस मीडियम के थ्रू अप्रोच कर सकते हैं। आई होप अभी तक आपको सब कुछ क्लियर हो रहा होगा। आई होप अभी तक आपको हमने जो हमने अभी तक जो कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा था, फिर उसके सिग्निफिकेंस पढ़े थे, अब फ्रेमवर्क पढ़ा है, ये तीनों ही चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस कम्युनिकेशन।
अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने कम्युनिकेशन की बात की थी, अभी तक हमने कम्युनिकेशन की बात की थी। जो हम किसी भी तरीके की बातचीत किसी से भी करते हैं उसे हम कम्युनिकेशन कहते हैं, ठीक है। चाहे आप घर पर बात करते हैं, फैमिली में, फ्रेंड्स में, ऑफिस में, कहीं पे भी कोई भी बात करते हैं, आप व्हीकल्स पे जा रहे होते हैं, रैंडम लोगों से बात करते हैं, उसे कम्युनिकेशन, वो कम्युनिकेशन की बात करी। अब हम स्पेसिफिकली बिजनेस कम्युनिकेशन की बात करेंगे। बिजनेस कम्युनिकेशन जो बिजनेस से रिलेटेड बातें होती है। अब मेरे साथ ये देखिए, अब मेरे साथ ये देखिए, ये एक क्या है, बिल्डिंग है, ठीक है। ये क्या है, एक इधर एक बिल्डिंग है, ठीक है। खनक प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। मेरे नाम की ये एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, ठीक है, हमारी बिल्डिंग है। इसमें खनक, ठीक है, और ये उसकी कोई एम्प्लॉय है, ठीक है। तो जब ये दोनों लोग आपस में बात करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे, तो इसे हम क्या कहेंगे, बिजनेस कम्युनिकेशन। जब देखो बिजनेस के अंदर दो लोग बात कर रहे हैं, बिजनेस से रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, इसे बोला जाएगा बिजनेस कम्युनिकेशन। इसे हम क्या बोलेंगे, इसे बोला जाएगा बिजनेस कम्युनिकेशन, ठीक है। अब ये तो आप लोगों को समझ आ गया कि खनक जब अपने एम्प्लॉय से बात कर रही है या फिर एम्प्लॉय खनक से बात कर रहा है, तो ये क्या है, ये कम्युनिकेशन है, ठीक है। अब अगर मान लो मैं तुम्हें ये बोलूं, अब ये बिजनेस के लोग, चाहे खनक है चाहे एम्प्लॉय है, ये वेंडर से भी बात करेंगे, ठीक है, कस्टमर से भी बात करेंगे। और मान लो कोई आया है, पूछने आया है कि आपके लिए जॉब करनी है मुझे यहाँ पे, या कंपनी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन लेने आया है, कंपनी देखने आया है ना। पोटेंशियल इन्वेस्टर हो सकता है, कि इन्वेस्टर बनने से पहले वो पूछने भी तो आएगा, ठीक है। अब पोटेंशियल आपका एम्प्लॉय हो सकता है, एम्प्लॉय अभी पता करने आया है, इंटरव्यू देने आया है। तो ये लोग जब बात कर रहे हैं, तो क्या ये भी बिजनेस कम्युनिकेशन में कहलाएगी, बिल्कुल हाँ। चाहे हम बिजनेस कम्युनिकेशन क्या है, बिजनेस से रिलेटेड बात चाहे विद इन द ऑर्गेनाइजेशन करते हैं या फिर ऑर्गेनाइजेशन के बाहर किसी लोगों से करते हैं, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है बिजनेस कम्युनिकेशन, ठीक है। बिजनेस से रिलेटेड बात चाहे विद इन द बिजनेस या फिर आउटसाइड द बिजनेस करते हैं, उसे कहा जाता है बिजनेस कम्युनिकेशन। अब बिजनेस कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स, बिजनेस कम्युनिकेशन क्या इन्वॉल्व करता है, इट इन्वॉल्व्स constant flow of information, constant flow of information, कांस्टेंट फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। कॉन्स्टेंटली आपकी इंफॉर्मेशन दी या ली जाएगी, आप अपनी इंफॉर्मेशन किसी को ट्रांसफर करेंगे, तो कांस्टेंट फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है। साथ ही साथ क्या है, साथ ही साथ ये देखा जाएगा कि ये विद इन द ऑर्गेनाइजेशन या फिर आउटसाइड द कंपनी हो सकती है, कंपनी के अंदर या फिर कंपनी के बाहर हो सकती है। हमने देखा था कि जब खनक अपने एम्प्लॉय से बात कर रही थी, एम्प्लॉय खनक से बात कर रहे थे, तो ये विद इन द ऑर्गेनाइजेशन हो रहा था, तब भी ये बिजनेस कम्युनिकेशन है, क्योंकि बात बिजनेस से रिलेटेड थी, ठीक है, कोई इंफॉर्मेशन दी जा रही थी बिजनेस से रिलेटेड। और जब ये आउटसाइड वेंडर से, पोटेंशियल इन्वेस्टर है, बनने वाला इन्वेस्टर है, बनने वाला हमारा कस्टमर है, बनने वाला एम्प्लॉय है, या फिर हमारे सप्लायर से, कस्टमर से जब हम बात करते हैं, तब उसे भी बिजनेस कम्युनिकेशन कहा जाता है। तो क्या होगा, इंफॉर्मेशन होगी विद इन द या फिर आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, आउटसाइड द कंपनी। तो बिजनेस कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स द कांस्टेंट फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, कॉन्स्टेंटली फ्लो होगी इंफॉर्मेशन का, आइडियाज, हम अपनी कोई बात, अपनी जानकारी किसी को देंगे, है ना, चाहे वो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर आउटसाइड द कंपनी हो। नेक्स्ट क्या है, बिजनेस कम्युनिकेशन, ये क्या है, एक प्रोसेस है।
हमने कम्युनिकेशन भी पढ़ा था, वो भी एक प्रोसेस था, ये भी एक प्रोसेस है। क्या एक्सचेंज करना आइडियाज, इंफॉर्मेशन एंड opinions within and outside the business environment to achieve business goals। अब ये देखो ये क्या कहा जा रहा है, हमने देखा था कम्युनिकेशन भी एक टू वे प्रोसेस था, तो ये भी एक बिजनेस कम्युनिकेशन भी एक प्रोसेस है, ठीक है। इसमें हम क्या एक्सचेंज करेंगे, आइडियाज, ओपिनियंस या फिर कोई इंफॉर्मेशन। उधर भी हमने यही देखा था, आइडियाज, इंफॉर्मेशन, थॉट्स, ये सब हम शेयर करते हैं, चाहे विद इन हो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या फिर ऑर्गेनाइजेशन के बाहर हो। द बिजनेस एनवायरनमेंट, अब देखो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या फिर बाहर है, हम कोई भी बात करें, अब चाहे हम वेंडर से बात कर रहे थे, चाहे हम सप्लायर से बात कर रहे थे, कस्टमर से बात कर रहे थे, तो वो हमारे बिजनेस के बाहर है। पर बात किससे रिलेटेड हो रही थी, बिजनेस के रिलेटेड, हमारे जो बिजनेस के गोल्स हैं वो अचीव हो जाएं, कि कस्टमर्स आएंगे तब भी होगा। वेंडर से हम क्या बिजनेस से रिलेटेड ही तो बात करेंगे, कि मेरा ऑर्डर इतने बजे आएगा, तुम मुझे इतने बजे माल भेज देना, मेरे पास माल सही आना चाहिए। तो बिजनेस कम्युनिकेशन, चाहे हम अपने थॉट्स, आइडियाज या फिर इंफॉर्मेशन देते हैं विद इन या फिर आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, बट क्या चीज के लिए, हमारा बिजनेस गोल जो है वो अचीव हो जाए, उससे रिलेटेड जब हम कोई बात करते हैं, बिजनेस से रिलेटेड कोई बात करते हैं, तो उसे कहा जाता है बिजनेस कम्युनिकेशन। अब एक डेफिनेशन दी गई है, अब हम उस डेफिनेशन को पढ़ेंगे। इट इज द एक्सप्रेशन, चैनलिंग एंड रिसीविंग, इंटरचेंजिंग ऑफ आइडियाज इन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अब ये डेफिनेशन क्या कहती है, इसमें हमने कुछ वर्ड्स देखे, क्या क्या थे वो वर्ड्स। सबसे पहले हम देखा एक्सप्रेशन, मतलब कि अपना कोई भी थॉट है जब हम किसी को बताते हैं, जब हम अपना कोई भी थॉट किसी को एक्सप्रेस करते हैं। अब बिजनेस कम्युनिकेशन में क्या है, हम अपने बिजनेस से रिलेटेड थॉट एक्सप्रेस करेंगे, उनको बोलकर सामने अपनी जो सोच है वो बयान करेंगे। फिर अब देखो चैनलाइजिंग का मतलब क्या हो गया, चैनलिंग का मतलब क्या हो गया, जब हम कोई बात करते हैं तब हम एक प्रोसेस के थ्रू वो बात जाती है। मैं आप कुछ समझा रही हूँ तो आप लोग उसको समझेंगे, तो आप लोग उसको अपने दिमाग में समझना शुरू करेंगे, ठीक है। फिर आप लोग, अब मैं अगर आपको इंफॉर्मेशन दे रही हूँ, बोर्ड पे लिख के समझा रही हूँ ना, ताकि आप लोगों को ये अच्छे से समझ आ जाए, तो बोर्ड पे लिखना क्या हो गया, मैं इस इंफॉर्मेशन को चैनलाइज कर रही हूँ। मुझे ऐसे लग रहा है कि जब मैं बोर्ड पे लिख के पढ़ा रही हूँ, बोर्ड पे लिख के कुछ समझा रही हूँ, तो मेरे बच्चे अच्छी तरह समझ पाएंगे, ठीक है। ये है चैनलाइजिंग। नेक्स्ट क्या है, रिसीव। अब देखो जब भी मैं कुछ बोल रही हूँ तो आप क्या कर रहे हो, रिसीव कर रहे हो। फिर क्या है, रिसीविंग है। एक्सप्रेस कर रही हूँ, मैं अपनी कोई बात बता रही हूँ, कौन से मीडियम से आप लोगों के पास ये बात आ रही है, बोर्ड पर लिख के समझा रही हूँ, आप रिकॉर्डेड वीडियो से इलेक्ट्रॉनिकली ये वीडियो देख कर समझ पा रहे हैं, मैं मैसेज कोई दे रही हूँ, आप उस मैसेज को रिसीव कर रहे हैं। फिर हम क्या कर रहे हैं, इंटरचेंजिंग। आई डोंट नो वाई दिस बोर्ड इज नॉट वर्किंग। तो इंटरचेंज करें। अब देखो मैं जब तुम्हें कुछ बोलती हूँ, जब आप लोग ये वीडियो देखोगे, आपको कोई डाउट है, आप टाइप करोगे या आप लाइक करोगे या फिर आप कोई फीडबैक दोगे अपना, तो वो क्या होगा, मेरा बोलने के बाद तुम कुछ मेरे को आगे से रिप्लाई कर रहे हो, तुम अपना, हमारे बीच में इंफॉर्मेशन इंटरचेंज हो रही है। मैं तुम्हें टॉपिक समझा रही हूँ, तुम मुझसे डाउट पूछ रहे हो, या तुम कह रहे हो कि मैम मुझे सारा समझ आ गया, तो तुम अपना मुझे कोई फीडबैक दे रहे हो। तो क्या हुआ, एक्सप्रेस करना हुआ, चैनलाइजिंग हुई, तुमने वो मैसेज रिसीव करना हुआ, और हमने इंटरचेंज किया, तुमने अपना कोई फीडबैक दिया, तुमने अपनी कोई कंप्लेंट की, तुमने अब मेरे को थम्स अप किया कि मैम बहुत अच्छे से समझ आ गया। तो इसमें क्या क्या हुआ, बिजनेस कम्युनिकेशन में क्या होगा, एक्सप्रेस होगा, चैनलाइज होगा। अब देखो हम भी तो किसी ना किसी फॉर्मल लैंग्वेज की तरह ही बात कर रहे हैं, है ना, हम भी तो, हमारी एजुकेशन इंस्टीट्यूट है। अगर मेरा कोई बिजनेस होता, मैं तुम्हें एज अ कस्टमर कुछ समझा रही होती, तब क्या होता, मैं कुछ अपना आइडिया एक्सप्रेस कर रही हूँ मान लो, हैं, और फिर चैनलाइज कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। मान लो ये कॉन्फ्रेंस ही, मैं तुम्हारी किसी बिजनेस की ऑनर हूँ और मैं अपने कस्टमर्स को वीडियो बना के अपना प्रोडक्ट समझा रही हूँ, तो उसमें भी यही तो होता, तुम ऐसे ही तो सुनते, तो उसमें भी क्या होता है, एक्सप्रेशन होता, चैनलाइजिंग होती, रिसीव करते तुम, फिर तुम अपना कोई ओपिनियन देते, तो इंटरचेंज होता आइडिया। किससे रिलेटेड आइडिया इंटरचेंज होता, कॉमर्स या फिर इंडस्ट्री से, मतलब कोई भी टाइप का बिजनेस करते हैं, सर्विस, मतलब कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इन्होंने क्या लिखा कि जब भी कोई भी तरह का ट्रेड होता है, कोई एक जना इंफॉर्मेशन दे रहा है, दूसरा ले रहा है, चाहे गुड्स दे रहा है, चाहे सर्विसेज दे रहा है,
है ना, चाहे कंसल्टेंसी दे रहा है, तो कुछ भी तरह के बिजनेस को इन्होंने डिफाइन कर दिया एज कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो इन्होंने क्या बोला, इसमें क्या क्या इंक्लूड करता है, बिजनेस कम्युनिकेशन इज द एक्सप्रेशन, चैनलिंग, नेक्स्ट है रिसीविंग, फिर है इंटरचेंजिंग आइडियाज, किससे रिलेटेड, पर सिर्फ कॉमर्स और इंडस्ट्री से, सिर्फ बिजनेस से रिलेटेड, सिर्फ कॉमर्स और इंडस्ट्री से रिलेटेड आइडियाज जब हम एक्सचेंज करते हैं तो उसे कहा जाता है बिजनेस कम्युनिकेशन। तो कितना इजी था, कौन कौन से वर्ड्स ध्यान रखने हैं, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन विद इन एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। फिर हम अगर डेफिनेशन देखें तो इन्होंने क्या बोला, बिजनेस कम्युनिकेशन में हमें 4 बातें याद रखनी है। फर्स्ट क्या थी, फर्स्ट थी हमारी एक्सप्रेस करना कोई बात, एक्सप्रेशन। फिर था चैनलाइजिंग, फिर थर्ड क्या था रिसीविंग, फिर था इंटरचेंजिंग, फिर क्या देखा किसके रिलेटेड आइडियाज इंटरचेंज होंगे, कॉमर्स और इंडस्ट्री से रिलेटेड। तो हमें सारी डेफिनेशन लर्न हो चुकी है। क्या क्या है, बिजनेस कम्युनिकेशन एक्सप्रेशन, चैनलिंग, नेक्स्ट रिसीविंग, इंटरचेंजिंग ऑफ आइडियाज, किससे रिलेटेड, बिजनेस से एंड इंडस्ट्री से, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। फिर है 6 रीजंस व्हाई बिजनेस कम्युनिकेशन मैटर, क्यों मैटर करती है बिजनेस कम्युनिकेशन, मैटर ही क्यों करती है। अब देखो बिजनेस कम्युनिकेशन क्यों मैटर करती है। हमारा बिजनेस था, हमने वो खनक प्राइवेट लिमिटेड लिखा था, मान लो वो केक की दुकान थी, ये कपड़े की दुकान थी, ठीक है। खनक प्राइवेट लिमिटेड किस चीज की दुकान थी, मान लो ये क्लोथ की कोई ब्रांड है, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं, क्लॉथ की कोई ब्रांड थी, ठीक है। अब देखो मैं आई और मैंने बोला कि यार देखो मैं तो आ जाती हूँ 6 बजे, सुबह 6 बजे मैं ऑफिस आ जाती हूँ, तुम लोग आते हो 2 बजे, तो 6 बजे से 2 बजे तक तो मैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना रही हूँ, फिर मुझे 2 बजे जाना पड़ता है, तुम 2 बजे आते हो, तो तुम क्या करना 2 बजे से ज्यादा, अब तुम बैठ के 2 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक जब तुम जाते हो तो 2 से 6 तुम प्रोडक्ट्स बनाना। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला, खनक ने क्या बोला अपने एम्प्लॉइज को कि मैं 6 बजे से लेके 6 AM से लेके शाम को 2 बजे जाती हूँ, तब तक मैं 10 शर्ट्स बना दूंगी, 100 लिख देते हैं, 10 तो 100 शर्ट्स बना दूंगी। और फिर जो तुम मेरे एम्प्लॉयज हो, एम्प्लॉय को क्या बोला कि तुम क्या करना, 2 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक तुम क्या करना 50 शर्ट्स बना देना, ठीक है। तो देखो अब हमने बात की तो क्या हुआ, इससे हमने देखा, खनक ने सोचा कि मैं 10 बजे से लेके 2 बजे चली जाती हूँ, ये लोग 2 से 6 बजे तक रहते हैं, तो मैं इतने में 100 शर्ट्स बना दूंगी और ये लोग क्या करेंगे 50 शर्ट और बना देंगे, तो हम टोटल इस तरीके से 150 शर्ट्स बना पाएंगे, हम 150 शर्ट्स बना पाएंगे। तो हमारी टोटल शर्ट्स कितनी हो जाएंगी, हम 150 शर्ट्स बना पाएंगे, ठीक है। अब ये बात हमने कर ली, तो इससे क्या हुआ, हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई। बात करने से पता चला कि तुम तो 2 से 6 बिल्कुल फ्री रहते हो जब मेरे जाने के बाद, तो तुम भी तब शर्ट्स बनानी शुरू कर दो, तो हमारे क्या होगा, हमारी प्रोडक्शन जो है इंक्रीज हो जाएगी, हमारी प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज करने लग जाएगी। अब इसके बाद हम क्या देखते हैं, वेट अ सेकेंड, ठीक है। हमने ये देखा, फिर जब हमने ये देखा कि 150 शर्ट बन गई, हमारी 150 शर्ट सब बनने लग गई, तो हम क्या बोलेंगे कि हमारे कस्टमर्स को भी पता चलेगी ये बात कि अब पहले इनके पास 100 शर्ट्स होती थी, अब कस्टमर्स को भी क्या होगा, ये बात बताई जाएगी कि अब हमारे पास स्टॉक ज्यादा हो गया है, हमारा हमने अनाउंस करवा दिया कि अब हमारा स्टॉक जो है बढ़ गया है, ठीक है, स्टॉक बढ़ गया है। अब स्टॉक बढ़ गया, इनको बता दिया कि हमारा स्टॉक बढ़ गया, अब उसकी पैकिंग भी तो करवानी पड़ेगी, पैकिंग भी तो करवानी पड़ेगी ना, पहले हम 100 डब्बे मंगवाते थे, अब हमें 150 डब्बे मंगवाने पड़ेंगे शर्ट्स के लिए। तो हमने वेंडर से बात की कि हमें क्या करो, या अपने पार्टनर्स जो हैं से बात करी कि अब हमें कितनी शर्ट्स चाहिएगी, अब हमें 150 बॉक्सेस लगेंगे,
अब हमें 150 बॉक्सेस लगेंगे, मतलब हमारी कोई पार्टनरशिप में दूसरा बिजनेस था, वो लोग हमें डब्बे देते थे, तो हमने उनको बात किया कि अब हमें 150 बॉक्सेस की जरूरत है। ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर हमने देखा कि जब अब 150 डब्बे, तो एक्स्ट्रा डब्बे तो मंगवा ही रहे हैं ये लोग, एक्स्ट्रा काम तो कर ही रहे हैं, जो कपड़ा बच जाता है उससे हमने क्या दिमाग लगाया कि अब मेरा एम्प्लॉय आके मुझे बोला कि मैम ऐसे करते हैं, जो एम्प्लॉय ने क्या बोला कि वेस्ट कपड़े की क्या कर देते हैं, शर्ट्स की जगह साथ साथ हैंकी या फिर सॉक्स भी हम बेचनी स्टार्ट कर देते हैं। तो मेरे एम्प्लॉय ने आके मुझे क्या बोला कि हैंकी के साथ साथ हम क्या करते हैं, शर्ट्स के साथ साथ हम हैंकी देना भी स्टार्ट कर देते हैं। मैंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक बात है, पर मुझे मेरे सीनियर से पूछना पड़ेगा, मुझे मेरे शेयर होल्डर से पूछना पड़ेगा, मुझे मेरे भी बॉस से पूछना पड़ेगा। तो फिर मैं पूछती हूँ ठीक है, पर मुझे क्या करना पड़ेगा, ये चीज आगे अपने ऊपर वाले लोगों से डिसाइड करवानी पड़ेगी, और उसके अकॉर्डिंग हमें प्लान्स एंड पॉलिसीज, क्योंकि तुम अब एक्स्ट्रा टाइम दोगे, तुम ज्यादा काम करोगे, तो हमारी क्या करना पड़ेगा, पहले तो मुझे डिसीजन मेकिंग करवानी पड़ेगी सीनियर से, है ना, और फिर उसके बाद तो प्लान करना पड़ेगा, पॉलिसीज भी बदलनी पड़ेंगी, क्योंकि अब तुम एक्स्ट्रा टाइम करोगे तो तुम्हारे लिए ज्यादा, मुझे अब सैलरी भी तो तुम ज्यादा लोगे, है ना। तो ये देखो, अब ये सारा बिजनेस की ये एक नॉर्मल बातें हैं, ऐसा होता ही रहती, कोई भी प्रोडक्ट होगा तो ये बातें तो होंगी होंगी, कि कोई आइडिया देगा, फिर हम उससे बात करेंगे कि बिल्कुल ठीक है, ये काम कर लेना चाहिए, फिर हम क्या करेंगे, अपने कस्टमर्स को बताएंगे, फिर अपना और सामान वेंडर से मंगवाएंगे, फिर हम जब बात करेंगे तो वो कहेंगे कि मैम एक्स्ट्रा टाइम में ये काम भी बच रहा है, ये कपड़ा बच रहा है हमारे पास, इसका क्यों ना हम सॉक्स या हैंकी बनाना भी शुरू करें। तो इनोवेशन आएगी, फिर मैं कहूंगी ऊपर वाले लोगों से पूछना पड़ेगा, फिर प्लान्स एंड पॉलिसीज में चेंजेस करने पड़ेंगे। तो बिजनेस कम्युनिकेशन क्यों जरूरी है, अब देखो बिजनेस कम्युनिकेशन से क्या क्या हुआ, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, बात करने से ही तो पता चला कि मैं 2 बजे तक चली जाती हूँ, तुम एक्स्ट्रा टाइम फ्री बैठे रहते हो, तो बात करने से क्या हुआ, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। इफेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ स्टाफ बाय बूस्टिंग टीम वर्क। अब देखो, स्टाफ जो मेरे साथ 100 शर्टें बनवाता था, अब वो खुद से भी 50 बनवा रहा है, प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। कैसे बढ़ गई, क्योंकि हमारा टीम वर्क बढ़ गया, कि अब कि तुम फ्री नहीं बैठोगे, तुम ऐसे करेंगे, मैं इतने बजे से इतने बजे मैं काम कर लूंगी, अब इतने बजे से इतने बजे तुम काम कर लेना, तो टीम वर्क एक कोऑर्डिनेशन बैठ गया ना, तो क्या हुआ, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, स्टाफ की प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। उससे क्या हुआ, हेल्प्स इन इंक्रीजिंग कस्टमर। जब हमारी बातचीत बढ़ी, हमारे अंदर एक प्रोडक्टिविटी बढ़ी, टीम वर्क बढ़ा, तब क्या हुआ, कस्टमर्स देखो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी बिजनेस के लिए, कस्टमर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी बिजनेस, एंड इफेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन कैन फैसिलिटेट अट्रैक्टिंग न्यू कस्टमर एंड रिटेन द करंट कस्टमर। इस लाइन ने क्या कहा, अब जब हमने 150 कस्टमर बता दिए थे, तो उन्हें कम्युनिकेट ही तो करेंगे कि अब हमारे पास 150 टाइप्स की शर्ट हैं, अब हमारे पास सिर्फ 100 टाइप की नहीं, हमारे पास 150 टाइप की शर्ट्स हैं, तो कस्टमर्स को पता कैसे चलेगा, और अब अगर हमारे पास 150 टाइप की शर्ट्स हैं, तो ऑब्वियसली हमारे पास ज्यादा कस्टमर्स आएंगे। तो जब हम उन्हें कम्युनिकेट करते हैं, बिजनेस कम्युनिकेशन से हम क्या कर सकते हैं, नए कस्टमर अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं, और जो हमारे ऑलरेडी कस्टमर है उनको रिटेन कर सकते हैं। रिटेन मतलब उनको अब बिल्कुल पक्का पक्का कि तुम्हें तो रहना ही है, तुम्हें तो हमारा प्रोडक्ट या सर्विस खरीदनी ही है, और साथ के साथ नए कस्टमर्स को भी लेकर आओ, चाहे तुम बताओ चाहे वो हमारी एड देख कर आए। तो कम्युनिकेशन से क्या होगा, पुराने कस्टमर्स तो आपके पास रहेंगे ही, और नए कस्टमर्स भी आ जाएंगे। तो देखो, प्रोडक्टिविटी बढ़ी और हमारा कस्टमर बेस भी बढ़ गया। इनहेंस बिजनेस पार्टनरशिप, देखो अब बिजनेस कोई भी पार्टनरशिप के थ्रू ही चलता है, चाहे हम पार्टनर्स होते हैं, वेंडर्स होते हैं, कितने कुछ लोग जुड़े हुए होते हैं, तब एक बिजनेस जाके चल पड़ता है। तो देखो, बिजनेस कम्युनिकेशन इंप्रूव्स पार्टनरशिप्स इन बिजनेस, इट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन डीलिंग विद एक्सटर्नल बिजनेस क्लाइंट्स और वेंडर्स। अब देखो, पार्टनरशिप, एक तो हम वो पार्टनरशिप एक्ट वाली पार्टनरशिप पढ़ते हैं, वो तो ठीक है, चाहे वो भी करनी हो, चाहे हमें वेंडर से बाहर लोगों से, अब एक बिजनेस चलता है तो ऐसे होता है ना, अभी कोचिंग चल रही है,
पर कोई पब्लिकेशन हाउस है उनसे बात करके कि अब बुक्स भेज दो, ऐसे ही तो होता है, बुक्स भेज दो। या फिर हमारे अभी ये जो पैनल है इसको बात की जाती है कि मंथली मंथली तुम आके इसकी सर्विसिंग करके जाना, तभी अच्छे से चलेंगे। तो देखो पार्टनरशिप कैसे गई, बिजनेस कम्युनिकेशन से क्या हुआ। अब 150 शर्टें जब बनी थी तब हमने अपने पार्टनर से बात की थी ना, वेंडर से बात की थी ना कि हमें 100 की जगह 150 डब्बा लगेगा, अब हमें 150 बॉक्सेस की जरूरत पड़ेगी। तो बिजनेस कम्युनिकेशन से क्या होता है, हमारी पार्टनरशिप भी इनहेंस होती है। उनको हमने बताया, बात करके उनको हमें बताया कि अब हमें 100 की जगह 150 डब्बे चाहिए। और ये क्या करता है, अगर बहुत बिजनेस कम्युनिकेशन जरूरी है ताकि हम रिलेशनशिप बना सके हमारे बिजनेस क्लाइंट्स से, जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनसे बना सके, और वेंडर से, कस्टमर से, क्लाइंट से हम अपना रिलेशन बना सके, और जिनसे हमें सामान चाहिए, जो वेंडर्स हैं जिनसे हम सामान खरीदते हैं, उनसे भी हम एक अच्छा रिलेशन बना सके। तो बिजनेस कम्युनिकेशन से हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ी, कस्टमर्स को इनहेंस करने में, बढ़ाने में, इंक्रीज करने में हेल्प हुई, और पार्टनरशिप्स भी बढ़ी। फिर हमने देखा था शर्टों के साथ साथ हमने हैंकी या फिर सॉक्स भी बनानी स्टार्ट कर दी थी, तो इनोवेशन भी बढ़ गई। तो बिजनेस कम्युनिकेशन से क्या होता है, हमारी इनोवेशन बढ़ जाती है और एम्प्लॉयज भी अपना आइडिया दे पाते हैं। अब मेरे एम्प्लॉय ने तो आके बोला था कि मैम शर्ट्स का कपड़ा बचता है, हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम है तो हैंकी भी बना लेते हैं। तो बिजनेस कम्युनिकेशन से क्या हुआ था, इनोवेशन तो बड़ी बड़ी थी, इनोवेशन बढ़ गई, और साथ में फैसिलिटेट्स एम्प्लॉयज टू गिव देयर आइडियाज कि इनोवेशन बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है, क्योंकि मेरे एम्प्लॉयज अब मुझे आइडियाज दे पा रहे हैं। तो टीम वर्क बढ़ा क्योंकि वो जो प्रोडक्टिविटी बढ़ी एम्प्लॉयज की। फिर हमने क्या देखा, कस्टमर्स नए आए, एक्सटर्नल क्लाइंट से रिलेशनशिप अच्छा हो सकता है, और इनोवेशन बढ़ती है क्योंकि मेरे एम्प्लॉयज अब मुझे अच्छे से आइडियाज प्रोवाइड करवा पा रहे हैं। फिर है इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। अब तुम्हें याद है मैंने कहा था कि अच्छा चलो ये तो सब ठीक है, पर मुझे मेरे शेयर होल्डर से या मेरे सीनियर से भी पूछना पड़ेगा। तो फिर हमारी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हुई। तो क्या हुआ, बिजनेस कम्युनिकेशन इज रिक्वायर्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन विद इंटरनल या फिर एक्सटर्नल शेयर होल्डर। अब मेरे बॉस से भी मेरे को पूछना पड़ा था, और शेयर होल्डर, अब शेयर होल्डर्स जिन्होंने पैसा लगा रखा है उनसे भी पूछना पड़ा था। तो इंटरनल या फिर एक्सटर्नल शेयर होल्डर्स को भी हम बिजनेस कम्युनिकेशन के थ्रू अपना आइडिया दे पाते हैं। ठीक है, फिर लास्ट में हमने क्या किया था कि सारा कुछ ठीक है, पर अब हमें प्लान करना पड़ेगा, पॉलिसीज बनानी पड़ेगी कि कपड़ा कैसा ये वो। तो देखो थ्रू इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या हुआ था, ऑर्गेनाइजेशन कैन मेक देयर प्लान्स एंड पॉलिसीज प्रॉपरली। तो बिजनेस कम्युनिकेशन क्या, अब इससे क्या होगा कि बिजनेस कम्युनिकेशन से क्या होगा कि फिर वो अच्छे से प्लान्स एंड पॉलिसीज बना पाएंगे। तो कितने अच्छे से हमें सारा पॉइंट समझ आ गए, सारे एग्जांपल्स हमें लर्न हो गए। ठीक है, तो हमने क्या क्या देखा, हमने देखा इंक्रीज होती है प्रोडक्टिविटी, फिर कस्टमर्स बढ़े थे हमारे, फिर हमारा क्या बढ़ा था, पार्टनरशिप इनहेंस हुई थी, फिर हमने देखा था इनोवेशन बढ़ती है, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हम अच्छे से कर पाते हैं, और प्लान्स एंड पॉलिसीज बन पाती है। आई होप आपको अभी तक वाला सब कुछ क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट इज टाइप ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। अभी तक हमने क्या पढ़ा, अगर हम उसको समराइज करें, अभी तक हमने सबसे पहले कम्युनिकेशन की इंट्रोडक्शन पढ़ी थी, सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन पढ़ी थी, फिर इसकी हमने सिग्निफिकेंस पढ़ी थी। ठीक है, फिर हमने पढ़ा फ्रेमवर्क, फिर हमने क्या पढ़ा था, फ्रेमवर्क के बाद हमने पढ़ा बिजनेस कम्युनिकेशन के बारे में। ठीक है, फिर बिजनेस कम्युनिकेशन के रीजंस, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, रीजंस पढ़े थे। अब हम उसका क्या पढ़ेंगे, अब हम बिजनेस कम्युनिकेशन की टाइप्स पढ़ेंगे, बिजनेस कम्युनिकेशन की टाइप्स पढ़ेंगे। ठीक है, अब बिजनेस कम्युनिकेशन टाइप्स देख सकते हैं हम, बिजनेस कम्युनिकेशन कैसे कैसे बात कर सकते हैं। अब ये देखिए, फिर मेरी कंपनी है, ठीक है, मेरी फिर से एक कंपनी है जिसका नाम हमने रखा है खनक प्राइवेट खनक प्राइवेट लिमिटेड, मेरी कंपनी है। ठीक है,
अब देखो बातचीत कैसे हो सकती है। मैं हूं यहाँ की मैनेजर या फिर सीईओ, लगा लो सीईओ हूं मैं इस कंपनी की, ठीक है। अब क्या होगा, ये मेरे एम्प्लॉइज हैं, छोटे छोटे ये मेरे एम्प्लॉइज हैं, ठीक है। अब मैनेजर तो चलो मैं सीईओ हूं, तो मैनेजर यहाँ पे कोई और पर्सन है, ठीक है। ये यहाँ पे कोई और जना क्या है, मैनेजर है, ठीक है। और ये मेरे एम्प्लॉइज हैं। अब बातचीत कैसे कैसे हो सकती है। एक तो बातचीत ऐसे होगी जब मेरे एम्प्लॉइज मुझे कोई बात बताने आएगा, मेरा कोई एम्प्लॉय मुझे कोई बात बताने आएगा। वो कैसे मुझे बात बताएगा, ठीक है। ऐसे मेरे पास तक बात आएगी, एक बात मेरे पास ऊपर तक आएगी कि मैम क्या हुआ कि शर्ट्स बना लेनी चाहिए, या फिर ये मेरी फाइल देख लो सही है। अब मैंने क्या किया, मेरे एम्प्लॉय ने मुझे कोई इंफॉर्मेशन पहुंचा दी, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, अब मैंने वो फाइल देखी, मैं कहूंगी छी कितनी गंदी फाइल बनाई है, ऐसे थोड़ी ना काम करेंगे, ये थोड़ी हम अपने वेंडर्स को ऐसे थोड़ी बिजनेस चलेगा, ऐसे नहीं बता पाएंगे। तो मैंने क्या बोला, इसको बोला कि बहुत ही बुरी तुमने जो है फाइल बनाई है। अब देखो बिजनेस इंफॉर्मेशन कैसे गई, मेरा कोई आइडिया कैसे ऊपर गया था। देखो इसने मुझे फाइल दिखाई थी या मेरे से कोई बात ओपिनियन मेरा लेने की पूछा, ठीक है। मैंने इसको क्या ओपिनियन दिया कि वेरी बैड वर्क, मैंने इसको ऐसे ओपिनियन दे दिया। तो देखो एक तरफ तो इंफॉर्मेशन ऊपर जा रही है और एक तरफ ऊपर से इंफॉर्मेशन नीचे आ रही है कि काम तुम्हारा अच्छा हुआ है, नहीं अच्छा हुआ, तुम्हें दोबारा से करना पड़ेगा। जो भी बात है, एक तो ऊपर गई थी और एक ऊपर से नीचे आ रही है, एक तो ऊपर गई थी और एक इंफॉर्मेशन ऊपर से नीचे आ रही है, ठीक है। तो अब मैंने उसको बोल दिया कि तुमने तो बहुत ही गंदा काम किया, वापस जाओ और मुझे वापस अपना काम करके ला कर दो, ठीक है। अब एम्प्लॉय को आ गया गुस्सा। अब एम्प्लॉय तो कह रहा है कितनी गंदी, खुद को तो कुछ आता नहीं है और हमें ऐसे ऐसे कुछ भी बोलती रहती है, ठीक है। तो अब एम्प्लॉय क्या करता है, एम्प्लॉय जाता है अपने किसी फ्रेंड के पास जो इसी बिजनेस के अंदर ही दूसरा उसका साथ का कलीग के पास जाकर क्या बोलता है, अपने किसी कलीग के पास जाकर क्या बोलता है, अपने ये भी एक एम्प्लॉय है, इसके पास जाके बोलता है ये पर्सन, ये वाला एम्प्लॉय इस एम्प्लॉय को, एम्प्लॉय ए जाकर एम्प्लॉय बी को क्या बोलता है कि ये अपनी मैनेजर बहुत गंदी है, मेरा काम इसने रिजेक्ट कर दिया। अब ये लोग भी आपस में कोई बात कर रहे हैं, ठीक है। और वो कहता हाँ ठीक है, हो सकती है हमारी मैनेजर गंदी है और ऐसे ऐसे हमसे बात करती है, हमें अच्छा नहीं लगता। अब ये वाला जो एम्प्लॉय है ये आगे बाहर वेंडर से भी बात करता है और सप्लायर से और कस्टमर से भी बात करता है। ये वेंडर से और सप्लायर से बात करता है, ठीक है। इसका ही काम ही है, मार्केटिंग वाला बंदा है ये, वेंडर से भी बात करता है, सप्लायर से भी बात करता है, इसका मार्केटिंग और परचेजिंग का काम है। अब एक बिजनेस में इसी तरीके से बातें होती हैं, या तो एम्प्लॉय ऊपर बात करता है बिजनेस के अंदर, या फिर बॉस कुछ बोलता है एम्प्लॉयर उसको सुनता है, या फिर क्या होता है दो कलीग्स जो एक लेवल के हैं वो आपस में बात करते हैं, या फिर कोई पर्सन, बिजनेस का पर्सन आउटसाइड द बिजनेस कोई बात करता है, ठीक है। तो बिजनेस कम्युनिकेशन इसी तरीके से चलती है। तो अब इसमें हम देखेंगे बिजनेस कम्युनिकेशन में सबसे पहले तो थी इंटरनल कम्युनिकेशन, जो या तो एम्प्लॉय एम्प्लॉय आपस में कर रहे थे या फिर एम्प्लॉय ने खनक से की थी और खनक ने अपने एम्प्लॉय से की थी। तो इंटरनल कम्युनिकेशन क्या था, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जो बात कर रहे थे। तो इंटरनल बिजनेस कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, विद इन कम्युनिकेशन दैट अकर्स विद इन द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के ही मेंबर्स थे सारे, चाहे वो दो एम्प्लॉय बी, चाहे मैनेजर, चाहे सीईओ खनक, सारे लोग एक ही बिजनेस के मेंबर्स थे। वो लोग जब आपस में कोई बात करते हैं तो उसे विद इन द ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, उसे कहते हैं इंटरनल बिजनेस कम्युनिकेशन। इसमें बोथ फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इंक्लूड है। अब फॉर्मल जो खनक से पूछा गया था कि मैम बिजनेस कर लें, ये फाइल अच्छी है, खनक ने बोला नो डू इट अगेन, फिर उसने अपने सामने वाले फ्रेंड को क्या बोला था कि कितनी गंदी बॉस है, तो ठीक है।
तो एक तो जब फाइल से रिलेटेड बात हो रही थी तब तो वो फॉर्मली इंफॉर्मेशन दे रहे थे। फिर उसने अपने फ्रेंड कलीग जो उसका था दूसरा एम्प्लॉय बी से एम्प्लॉय ए ने कैसे बोला था ना कि खनक कितनी गंदी अपनी बॉस है, तो वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन थी ना, वो कोई फॉर्मल कम्युनिकेशन थोड़ी थी। तो वो भी पर बिजनेस से रिलेटेड, बिजनेस के विद इन द बिजनेस दो एम्प्लॉयज आपस में कर रहे थे, तो उसे भी क्या कहा जाएगा, उसे भी हमारी इंटरनल कम्युनिकेशन कहा जाएगा, चाहे वो फॉर्मल बात की जा रही हो या फिर इनफॉर्मल बात की जा रही हो। अब है इंटरनल अपवर्ड कम्युनिकेशन। इंटरनल अपवर्ड कम्युनिकेशन हम कैसे समझेंगे, जब अब देखो इंफॉर्मेशन जब यहाँ जाकर और यहाँ तक आ रही थी, इंफॉर्मेशन क्या हो रही थी, ऊपर की तरफ मूव कर रही थी। एम्प्लॉय ने खनक को बोला था, तो इसे बोलेंगे अपवर्ड कम्युनिकेशन। ये क्या होगी, इंटरनल अपवर्ड कम्युनिकेशन, ठीक है। पर जब बात खनक ने इसको बोली थी, तो ऊपर वाले अथॉरिटी ने, बंदे ने, ऊपर वाला जो सीईओ था उसने अपने सबॉर्डिनेट्स, अपने नीचे वाले लोगों को कोई बात बोली थी, उसे कहा जाता है, उसे कहा जाता है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। जब अपने से ऊपर वाले पर्सनैलिटी से, अपने से ऊपर जो बैठा है हायर अथॉरिटी पे, उससे कोई बात करते हैं तो उसे बोलते हैं इंटरनल अपवर्ड कम्युनिकेशन। और यही बात जब ऊपर से नीचे आती है, जब ये ऐसे जाकर नीचे आ रही है, तो इसे बोला जाता है इंटरनल डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है इंटरनल डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। तो इंटरनल अपवर्ड कम्युनिकेशन क्या होती है, दिस टाइप ऑफ इंटरनल कम्युनिकेशन बॉटम टू टॉप मैनेजमेंट। एम्प्लॉय सबसे नीचे है, फिर मैनेजर है और फिर सीईओ है। तो बॉटम से लेकर टॉप मैनेजमेंट तक जब बात बोलती है, एम्प्लॉय ने बात करी, एम्प्लॉय से बात मैनेजर और फिर सीईओ के पास गई, तो नीचे से बात शुरू हुई ना, सबसे छोटे एम्प्लॉय ने सबसे हाई टॉप मैनेजमेंट को जब बात बोली, तब उसे क्या बोला जाता है, अपवर्ड कम्युनिकेशन। वेयर इंफॉर्मेशन फ्लोज फ्रॉम सबॉर्डिनेट, मतलब क्या हो गया इसका, मतलब हो गया एम्प्लॉय से कहाँ गई, हायर, मतलब सीईओ के पास चली गई, मैनेजर सीईओ के पास चली गई विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। खनक भी ऑर्गेनाइजेशन में थी, एम्प्लॉय ए भी था, पर एम्प्लॉय ने बात बोली और सीईओ तक बात गई, तो इंफॉर्मेशन क्या था, बॉटम से टॉप मैनेजमेंट तक गई। फिर डाउनवर्ड कम्युनिकेशन क्या होता है, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में इंफॉर्मेशन तो फ्लो होती है, पर टॉप लेवल मैनेजमेंट किसको करता है, अपने एम्प्लॉयज को। अब खनक जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, जो सीईओ है, उसने एम्प्लॉय को कहा कि तुम्हारी फाइल बहुत गंदी है, तो वो क्या था, वो था टॉप लेवल मैनेजमेंट ने अपना ओपिनियन दिया एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को। Information is related to passing on instructions to subordinates or employees to their respective टास्क। अब खनक ने क्या किया था, इंफॉर्मेशन दी थी कि दोबारा ये फाइल करो। खनक ने इंफॉर्मेशन दी, मैनेजर को पता चली, मैनेजर से वो बात एम्प्लॉय तक आई। तो टॉप मैनेजमेंट जब तुम्हें गाइड कर रहा है, कोई इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि तुम्हें दोबारा से काम करना पड़ेगा, तुम्हारा काम कोई अच्छा नहीं है, तो ऊपर से वाला टॉप मैनेजमेंट, सीईओ, मैनेजर किसको दे रहा है, एम्प्लॉय को कोई इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो उसे बोलेंगे इंटरनल डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। अब बात का है, ऊपर से लेकर नीचे आ रही है। तो ये तो हो गया हाई मैनेजमेंट से लोअर मैनेजमेंट जब बात करता है, तब हमने इंटरनल कम्युनिकेशन, जब एम्प्लॉय सीईओ से करेगा तो उसे अपवर्ड बोला जाएगा, जब सीईओ एम्प्लॉय से करेगा उसे डाउनवर्ड बोला जाएगा। तो फिर मैम एक जो दो जने जब आपस में चुगली कर रहे थे दोनों एम्प्लॉय, उसको क्या बोला जाता है, तो देखो उसको बोला जाता है हॉरिजॉन्टल या फिर लैटरल बिजनेस कम्युनिकेशन। मतलब इसमें क्या होता है, दो से हाई मैनेजमेंट नहीं है, अब दोनों का लेवल बिल्कुल सेम है, दोनों का लेवल बिल्कुल सेम है, ये लोग बिल्कुल को वर्कर्स है। तो ये कम्युनिकेशन इज रिलेटेड टू कम्युनिकेशन अमंग कोवर्कर्स। ये क्या है, कोवर्कर्स। अब वो ए एम्प्लॉय भी दोनों एक ही लेवल पे थे, ना कोई टॉप था ना कोई इनसे बॉटम था, दोनों एक लेवल पे थे, तो उन्हें क्या बोला जाता है, वो कोवर्कर्स थे। तो वो लोग जब बात करते हैं, चाहे वर्बल या फिर रिटन कम्युनिकेशन, तो उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। कि दोनों, अब हॉरिजॉन्टल कैसे होता है, सीधी लाइन ऐसे बनती है, तो ये इधर भी एक एम्प्लॉय इधर भी एक एम्प्लॉय, जब आपस में वो दोनों जने बात कर रहे थे, उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, जो वो को-वर्कर्स जब आपस में बात करते हैं। नेक्स्ट है एक्सटर्नल बिजनेस कम्युनिकेशन। ये किससे की जाती है, विद पीपल हु आर एक्सटर्नल टू द ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि कस्टमर, वेंडर्स, सप्लायर्स, शेयर होल्डर्स, रेगुलेटरी बॉडीज। मतलब
अब हमने अभी तक क्या देखा, सीईओ ऊपर बैठा, टॉप मैनेजमेंट ने जब नीचे बात पहुंचाई तो इसको बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, डाउनवर्ड इंफॉर्मेशन। इसने ऊपर बात करी तो अपवर्ड। ये दोनों सेम लेवल पे हैं। एम्प्लॉय ए से एम्प्लॉय बी जब बात कर रहा है तो हॉरिजॉन्टल, पर बिजनेस वाले वेंडर से बात कर रहे हैं, सप्लायर से बात कर रहे हैं, या फिर किससे बात कर रहे हैं, या फिर वो अब जैसे कंपनीज होती तो सेबी में बात करनी पड़ती है ना, हमें तहसील जाकर कुछ काम करवाने पड़ते हैं। सेबी क्या हो गया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बॉडीज। तो देखो गवर्नमेंट से हमें साइंस करवाने पड़ते हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन चेक करवानी पड़ती है, फॉर्म्स साइन करवाने पड़ते हैं, सबमिट करवाने पड़ते हैं। तो देखो चाहे बिजनेस क्या है, बॉडीज कुछ जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं उनसे बात कर रहा है, या फिर जिनसे माल लेना है उनसे, सप्लायर से बात कर रहा है, कस्टमर से बात कर रहा है। तो ये लोग कोई बिजनेस के एम्प्लॉयज थोड़ी हैं। पर हम बिजनेस की बात बाहर जब करते हैं आउटसाइड लोगों से, कस्टमर्स हैं, चाहे रेगुलेटरी बॉडीज हैं, चाहे हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, या फिर वेंडर्स हैं, या फिर कस्टमर्स हैं जो बिजनेस के बाहर हैं, उनसे जब हम कोई बात करते हैं उसे बोला जाता है एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। जो हमारे एम्प्लॉयज नहीं है, जो हमारे बिजनेस के ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा नहीं है, उनसे अगर हम कोई बात करते हैं उसे बोला जाता है एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। चाहे वेंडर्स जिनसे हमें सामान मंगाना है, जिसको फिर हम सप्लाई करते हैं, हमारा सामान वो बेचता है, या फिर कस्टमर्स हैं, इनसे जब हम कोई बात करते हैं तो इसे बोला जाता है एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। ये हो गई इंटरनल। ये सीईओ जब एम्प्लॉय का बोल रहा है ये होगी डाउनवर्ड हो गई। ये आपस में एम्प्लॉयज बात कर रहे हैं तो ये होगी हॉरिजॉन्टल। और जब ये वाला एम्प्लॉय बाहर, चाहे वो रेगुलेटरी बॉडी है, वेंडर्स हैं, सप्लायर्स हैं और कस्टमर हैं, इनसे कोई बात करता है, इसे बोला जाता है एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। ठीक है, तो आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। तो अब ये देखो, इंटरनल कम्युनिकेशन क्या है। इंटरनल कम्युनिकेशन पहले तो होती है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होगी मतलब सबॉर्डिनेट किससे करेगा, अपने बड़े वाले जो लोग हैं उनसे। जब उसको फीडबैक चाहिए, कोई रिक्वेस्ट करनी है, कोई प्रॉब्लम बतानी है, तो वो जब बात होती है उसे बोलते हैं अपवर्ड कम्युनिकेशन। जब लोअर पर्सन को कोई टॉप पर्सन से फीडबैक चाहिए, सजेशन चाहिए, रिक्वेस्ट करनी है, उसे कहेंगे अपवर्ड। फिर डाउनवर्ड क्या होती है, एग्जाम्पल क्या है, सॉरी अपवर्ड का एग्जांपल क्या है, एम्प्लॉय सेंड्स एट्रिशन रिपोर्ट टू एचआर मैनेजर। एम्प्लॉय क्या कर रहा है, रिपोर्ट सेंड कर रहा है मैनेजर को। नेक्स्ट है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, मतलब जब टॉप मैनेजमेंट सुबॉर्डिनेट, सुपीरियर जो ऊपर वाली पोजीशन पे है, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, वो अपने एम्प्लॉयज से जब कोई बात करता है तो ये क्या कहेगा, उसको इंस्ट्रक्शंस देगा, पॉलिसीज बताएगा, अपना डिसीजन बताएगा। छोटा जो एम्प्लॉय है वो तो बॉस से क्या पूछेगा कि मेरा काम चेक कर दो, मुझे सजेशन दे दो, फीडबैक दे दो। और बड़ी जो अथॉरिटी है वो अपना डिसीजन देगी, ऑब्जेक्टिव्स बताएगी, कंपनीज की पॉलिसी समझाएगी, कोई इंस्ट्रक्शन देगी। तो उसे क्या बोला जाएगा, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। अब देखो इसमें क्या है, एम्प्लॉय ने बताया मैनेजर को। अब इसमें क्या है, मैनेजमेंट इन्फॉर्म्स एम्प्लॉय। अब मैनेजमेंट क्या कर रही है, जो हायर मैनेजमेंट है वो एम्प्लॉय से कोई बात कर रही है। फिर है हॉरिजॉन्टल, मतलब जो दो वर्कर एक डिपार्टमेंट के हैं या डिफरेंट डिपार्टमेंट के हैं बट उनका लेवल सेम है, दोनों ही एम्प्लॉयज हैं, तो वो लोग आपस में क्या बात करते हैं, एम्प्लॉय और एम्प्लॉय जब आपस में बात करते हैं उसे बोला जाता है हॉरिजॉन्टल बिजनेस कम्युनिकेशन। फिर है एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, मतलब चाहे हम सप्लायर से, पार्टनर से, रेगुलेटरी बॉडी, शेयर होल्डर, कस्टमर्स, इनसे बात करते हैं जिससे हमारा गुडविल बढ़े, शेयर बढ़े, पैसा बढ़े, बिजनेस में प्रॉफिट बढ़े, काम हो सके अच्छे से। तब जब हम बाहर जैसे लोगों से, एक्सटर्नल लोगों से बात करते हैं उसे बोला जाता है एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। ठीक है, अब कल से हम पढ़ेंगे इसके आगे वाले टॉपिक। आज की क्लास रखते हैं इतनी ही। आई होप आपको सारा टॉपिक समझ आ गया होगा, आपको सारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा। तो आज के लिए रखते हैं इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बाय बाय।